ठीक है, हो जाता है यार कभी कभार, एक दो दिन के लिए हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शाम का, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसको भूला भूला नहीं कहते। ठीक है, तो मेरे को भी ऐसी भूल चूक माफ कर दो यार, और गले मिलो यार। लेकिन कहानी एक बार फिर से हमको ले जाती है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, जहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके न्यूज़ इतनी कन्फ्लिक्टिंग है कि मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको समझा तो 50 चीज़ दूंगा, लेकिन मैं कंक्लूड कैसे करूंगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर ऑनेस्टली अनबायस होकर मैं सारी चीज़ें रख दूंगा कि रोनाल्डो के रिगार्डिंग क्या चल रहा है, सऊदी में क्या चल रहा है। लेकिन जस्ट इन केस तुमने ऑलरेडी अगर इसके रिगार्डिंग 2 एपिसोड नहीं देखे थे, तो मैंने वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही एक्सक्लूसिवली कवर करा था। मैं बहुत संक्षिप्त में इसको रिकैप कर देता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि यहाँ पर जो PIF है, जो सऊदी की सरकार है, जो भी पैसा डालती है, जो पूरा सऊदी लीग को मैनेज करती है, वो अनजस्टिस कर रही है अल नसर के साथ, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, और यहाँ पर उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मेक श्योर किया जा रहा है, फील करवाया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू अल हिलाल प्रेडोमिनेंटली, क्योंकि उसी टाइम यहाँ पर बेंजिमा और अल हिलाल की डील हुई थी। ऐसे में यहाँ पर पिछले 2 गेम अल नसर वर्सेज जो रियाद डर्बी था, और अल नसर वर्सेस यहाँ पर अगर हम बात करें अल इत्तिहाद की, ये दोनों गेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रोटेस्ट में बॉयकॉट किए हैं, और रोनाल्डो का कोई नामो निशान नहीं है कि रोनाल्डो भाई हमारे स्टार्टिंग 11 में कब आएंगे। और ये है पूरा इस कंट्रोवर्सी का क्रक्स। अब इसमें बहुत सारे स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स हैं कि यहाँ पर सैलरी नहीं दी गई, यहाँ पर CEO स्पोर्टिंग डायरेक्टर को उनकी पावर नहीं मिल रही, रोनाल्डो ये एलिज कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके प्लेयर साइन नहीं हो रहे। एंड अगेन सऊदी लीग का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, लेकिन रोनाल्डो की तरफ से कोई पब्लिक स्टेटमेंट इसको लेके नहीं आई है। लेकिन अब जिस टाइम मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछले 12 घंटे की अगर हम बात करें, तो स्काई स्पोर्ट्स से लेके ESPN से लेके हर एक खबरों, हर एक मीडिया जो इंग्लिश स्पीकिंग ग्लोबल मीडिया है, उन्होंने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म किया है, क्योंकि उन्होंने भी शब्दों के साथ खेला है। उन्होंने यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शनिवार को जब यहाँ पर अल नसर वर्सेस अल फतेह का गेम होगा, तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी वापसी करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आज यह ब्रेक थ्रू आया है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और सऊदी के इन रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो डील है वो हो चुकी है। रोनाल्डो ने तय कर दिया है कि वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो खत्म करते हुए दिखे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर अभी फेब्रिजियो की लेटेस्ट अपडेट आई है, और उन्होंने ये चीज़ बताया है कि भैया यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन उनको नहीं मिला है। रोनाल्डो के कोई भी क्लोज सोर्सेज ने कंफर्म नहीं किया है कि यहाँ पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है। तो फब्रिजियो रोमेनो के हिसाब से रोनाल्डो का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सऊदी के जो बहुत सारे न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल अल सबक की बात करें, सबक अखबार की बात करें, या रियद न्यूज़ की बात करें, अरब न्यूज़ की बात करें, या जितने भी अखबार है, इनके जर्नलिस्ट के जब मैंने ट्वीट्स पढ़े, तो उसमें एक ट्वीट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस समय वायरल जा रहा है। और वो ट्वीट मैं बताता हूँ, उसका नाम अगर मेरे को पढ़ने में आ गया तो मैं बता दूंगा भाई। वो ट्वीट है यहाँ पर आल्बा गावी करके, ये एक बंदा है भाई, एक जर्नलिस्ट है जो कि डेप्यूटी एडिटर इन चीफ है सबक न्यूज़पेपर का। अगेन भाई मैं ना ही इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इसने बोला होगा वो प्रॉपर सच बोला होगा, लेकिन जो इन्होंने एक चीज़ बोली है, जो एलिज किया है भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि उनके प्राइवेट सोर्सेज ने, और जो उनको विसल ब्लोअर वाली खबर मिली है, वो ये कि अल नसर में जो ये ड्रामा चल रहा है ना, वो यहाँ पर अल नसर की खुद की ही गलती है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि अल नसर को फीफा ने बैन किया था जनवरी 2025 में ट्रांसफर विंडो में हरकत करने से। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो CEO और स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, इतना बजट तो इनको मिला भी नहीं था, और क्योंकि जितना बजट इनको मिला था ये उससे बहुत ज़्यादा पैसा पहले ही खर्च कर चुके थे, इसलिए इनके पास पैसे ही नहीं बचे कि ये ट्रांसफर मार्केट में जाके खर्च कर सकें। इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी पाया कि अब जो डील हुई है, जो रोनाल्डो की और यहाँ पर सऊदी की जो डील हुई है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि सबसे पहले तो यहाँ पर अल नसर के इस फॉरेन मैनेजमेंट को, यानी कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर और CEO को, ये जो आलतू फालतू के खर्चे हैं ये बंद करने पड़ेंगे, और उस बजट के अंदर आना पड़ेगा जो PIF ने इनको दिया है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये है और 25-25 रुपये सब में बांटे हैं, तो फिलहाल इसके हिसाब से अल नसर 25 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रही है, और इतना तो PIF ने दिया भी नहीं। और तीसरा है द ग्लोबल प्लेयर रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिमांडिंग अ सैलरी इंक्रीज। भाई ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें जो ग्लोबल प्लेयर है वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। वो यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये डील तभी होगी, ये सब काम तभी होगा। अब अल नसर में जो रोनाल्डो को चाहिए कि उसकी जो CEO स्पोर्टिंग डायरेक्टर और ये जो भेदभाव है ये अल नसर के साथ ना हो, उन्होंने कहा कि तभी होगा जब रोनाल्डो यहाँ पर सैलरी इंक्रीज
नहीं मांगेगा एट द एक्सपेंस ऑफ क्लब्स शेयर फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। यानी कि रोनाल्डो सैलरी इंक्रीज नहीं करवा सकता इससे कि भाई सैलरी नहीं मिल रही लेकिन क्लब्स के शेयर ले ले, वो रोनाल्डो नहीं करेगा। एंड द प्लेयर कमिटमेंट्स टू हिज कॉन्ट्रैक्ट इन सेलिंग मीडिया राइट्स टू इनेबल द क्लब टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर विंडो, कि मतलब मीडिया राइट्स को लेके कुछ है। तो ये भाई पंगा चल रहा है, ड्रामा ये इस समय यहाँ पर भाई काफी, मतलब अब देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रोटेस्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ इस पे चर्चा चलती रहेगी, और ये अल्टीमेटली तब तक यहाँ पर क्लियर नहीं होगा जब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 में नेम नहीं होगा और वो पिच पे नहीं उतरेगा। बट व्हाट आई हैव फील्ड रिसेंटली इस चीज़ को इतना एक्सटेंसिवली, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं सऊदी के फुटबॉल को इतना एक्सटेंसिवली कवर कर रहा हूँ कि उनके लोकल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पर मेरे को यहाँ पर निर्भर होना पड़ रहा है। मेरे को अभी भी यहाँ पर समझ में नहीं आया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसमें जीत मिल कैसे रही है। आई थिंक अगर इस पूरे ने कुछ किया है, आई कैन गेट इट कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फॉर श्योर यहाँ पर एक स्टैंड लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर फेब्रिजियो ने इस चीज़ को बहुत क्लियर करा है कि रोनाल्डो की अल नसर के टीममेट्स की बात करें, यहाँ पर अल नसर के मैनेजमेंट की बात करें, अल नसर के क्लब स्टाफ की बात करें, उनसे सबसे अच्छी बन रही है। किसी को भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर हम यहाँ पर सो कॉल्ड पब्लिक यहाँ पर ट्विटर सोशल मीडिया की बात करें तो ये बताना चाह रहे हैं कि अल नसर के फैंस तो बहुत परेशान है रोनाल्डो से और क्रिटिसिज्म हो रहा है। अभी भी अगर आप अल नसर का कोई गेम देखोगे, अल नसर वर्सेस अल इत्तेहाद में भी जो यहाँ पर मैच हुआ था 7 नंबर पे 7वें मिनट पे यहाँ पर 7 नंबर के प्ले कार्ड यहाँ पर अल नसर के फैंस शो कर रहे थे टू शो देयर सपोर्ट टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो स्टिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट मेरे को अभी भी ये चीज़ है कि अगर इस चीज़ ने कुछ किया है तो वो ये किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल नसर को एक बार से फिर ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया गया है, और इस नज़रिए से नहीं ला दिया गया है कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि इस नज़रिए से ला दिया गया है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अब सिल्वरवेयर जीतना पड़ेगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्योंकि सिल्वरवेयर नहीं जीता है इसलिए यहाँ पर रोनाल्डो अल्टीमेटली अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ कर रहा है और सऊदी पे प्रेशर बना रहा है। बट इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर तुम्हारा क्या टेक है, तुम क्या समझते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो जिन लोगों से मैं बात करूं यानी कि तुम लोग, तुम इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की। अब देखो यार, आज के जो डेटिंग एप्स है और उनके जो बायो है ना भाई, इतने मोनोटोनस है, वही ट्रैवलिंग, वही कॉफी, वही लॉन्ग वॉक्स। अरे भैया असली सवाल ये है कि तुम्हारा मीम टेस्ट कैसा है यार। और इसलिए आया है शमूस, एक मीम बेस्ड डेटिंग ऐप जहां पर पिकअप लाइन नहीं पंच लाइन काम करती है, जहां पर आपको ऐप खोलो और मीम्स को स्वाइप करो। अगर आपको लगता है कि मीम चैंपियन लीग लेवल का है तो भैया राइट स्वाइप करो। अगर तुमको लगता है कि गली के लेवल का फुटबॉल के बराबर है तो भैया लेफ्ट स्वाइप करो। और फिर शमूस तुमको उन लोगों से मैच करवाएगा जिनका ह्यूमर और मीम टेस्ट तुमसे मैच करता है। अगर रियल मैड्रिड फैन हो तो शमूस करो और बारसा फैन हो तो स्नूज करो। रूल बड़ा सिंपल है, अगर फुटबॉल है, अगर वाइब है और मीम्स है तो मैच तो पक्का है। और इसलिए मेरे कहने से एक बार इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, मेरे दिए लिंक से एक्सपीरियंस करो, मीम स्वाइप करो और अपना मीम सोलमेट ढूंढो भाई। बैक टू द वीडियो। जो अगली खबर है वो है यहां पर विटीनिया टू रियल मैड्रिड की जो लेटेस्ट और कंफर्म्ड अपडेट है भाई, वो यहां पर ये है कि ये बात तय है कि रियल मैड्रिड 2026 के ट्रांसफर विंडो में एक चेंजेस लेके आएगी। और वो चेंजेस रेवोल्यूशनाइज वे में भी हो सकता है और वो सटल चेंजेस भी हो सकते हैं। यानी कि कीन स्मिथ की बात करें, निको पास की बात करें, अगर ये बंदे आते हैं तो ये एक सटल चेंज होगा, ये एक प्लान चेंज होगा। लेकिन अगर बात करें विटीनिया जैसे प्लेयर की, ग्लोबल प्लेयर्स की, तो ये एक रेवोल्यूशनाइज चेंज होगा। और रियल मैड्रिड इस समय रेवोल्यूशनाइज चेंज की तरफ ज़्यादा देख रही है कि यहाँ पर ना ही सिर्फ प्लेयर्स की आने की बात हो रही है बल्कि बहुत सारे प्लेयर्स की अब जाने की बात भी हो रही है। फाइनली अगर हम बात करें चुआमेनी की, कामाविंगा की, रॉड्रियो की, यहाँ पर आलाबा, रूडिगर, इन सब की बात करें तो जिस मैंने एग्जांपल दिया है, आप इनके क्वालिटी पे और कितना ये अब रियल मैड्रिड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पे भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर पीएसजी ने विटीनिया को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि पहली बात तो पीएसजी में जो विटीनिया का कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक है। दूसरी चीज़ कि जो प्राइस यहाँ पर पीएसजी डिमांड करेगी रियल मैड्रिड से वो इतना आउटरेजियस होगा कि रियल मैड्रिड सही में ही सड़क पे आ जाएगी। पीएसजी पूरा मेक श्योर करेगा, इवन इफ अगर रियल मैड्रिड के पास वो पैसा है जस्ट बिकॉज कि वो विटीनिया को दे सकता है, आई थिंक दैट वुड बी वेरी स्टूपिड टू वो टेबल पे भी आना बहुत बेकार की चीज़ है। मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड अगर टेबल पे आने के लिए भी बैठ गई ना पीएसजी के साथ तो रियल मैड्रिड की ऑलरेडी हार है, क्योंकि पीएसजी वहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब से आया है, वो है ना करने के लिए। और उनकी हाँ सिर्फ तभी होगी जब वो ये मेक श्योर कर लेंगे कि रियल मैड्रिड को हम लोग बिल्कुल ही फाइनेंशियली चूस लेंगे।
इसका बस एक ही लूप होल है कि अगर विटीनिया यहाँ पर क्लब में इंटरनली ये चीज़ कह दे कि मेरे को रियल मैड्रिड ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर पीएसजी फिर फोर्स हो जाएगी कि वो यहाँ पर विटीनिया के लिए टेबल पे बैठे। मतलब अल्टीमेटली जो टेबल पे बाद में आएगा उसका अपर एंड नहीं होगा। अब यहाँ पर जो अपडेट्स आ रही हैं, जो फ्रेंच न्यूज़पेपर, चाहे हम लेक्विब की बात करें, ले पेरिसियन की बात करें, उन्होंने क्लियर करा है कि ऐसा अभी तक कोई भी संदेश नहीं मिला है, ऐसा अभी तक कोई भी सिंबल नहीं, कोई सिग्नल नहीं है कि विटीनिया पीएसजी से अलग कहीं दिखता है। अगेन रियल मैड्रिड की बात करें, बार्सा की बात करें, बायर्न की बात करें, दीज आर द क्लब्स जो कि अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेयर थोड़ा सा भी वो होता है, बट फिलहाल के तौर पे तो विटीनिया वेल सेटल्ड दिख रहा है। लुइस एनरिके के अंडर, नई पीएसजी के अंडर वो ऑलरेडी बहुत कुछ जीत चुका है और इसके भी बहुत अच्छे चांसेस है कि वो आगे जीतता ही रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर विटीनिया को इमीडिएटली कि उसको रियल मैड्रिड ज्वाइन करना है वो दिक्कत की बात है, अनटिल विटीनिया के पर्सपेक्टिव से रियल मैड्रिड डजंट कम कॉलिंग। और रियल मैड्रिड का मैंने तुमको बता दिया कि अगर वो आ गई तो कहीं ना कहीं यहाँ तो 12 बज जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर विटीनिया के मैनेजर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज के हिसाब से पिछले हफ्ते मैनचेस्टर यूनाइटेड लुइस एनरिके से मिली थी, यानी कि यूनाइटेड के रिप्रेजेंटेटिव लुइस एनरिके से मिले थे। डू आई बाय दैट थिंग? देखो, आप इसमें भरोसा करते हो या ना करते हो, ये किसी भी तरीके से सिचुएशन को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ले क्विप ने यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म किया है कि पहले जो चीज़ लुइस एनरिके के रेफरेंस में पीएसजी को बॉदर नहीं करती थी, लेकिन अब पीएसजी ने यहाँ पर अपने स्टैंड में चेंज किया है और अब वो इस चीज़ को अर्जेंट बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। वो ये है कि लुइस एनरिके का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड किया जाए, और यहाँ पर लुइस एनरिके का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक है, और ये मेक श्योर किया जा रहा है कि लुइस एनरिके का कॉन्ट्रैक्ट अब बढ़ा दिया जाए। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मिले थे या नहीं मिले थे, कोई और मिला था या नहीं मिला था, लुइस एनरिके किसी और क्लब को लेके फ्लर्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, यह बात अब तय है कि पीएसजी अब चांस नहीं ले रही। पीएसजी उस बात में नहीं मान रही, पीएसजी अपना काम कर रही है, वो अपना होमवर्क कर रही है कि कम समर ट्रांसफर विंडो में लुइस एनरिके को के फ्यूचर को लेके कोई भी ड्रामा ना हो, और चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, चाहे रियल मैड्रिड हो, चाहे कोई और क्लब हो, पीएसजी से मैनेजरियल चेंज नहीं होगा। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं अब सबसे बड़े मुद्दे की, जो कि रियल मैड्रिड की जो विक्ट्री हुई है वेलेंसिया में। सोचो आप कितना खराब खेल रहे हो कि 7 कंसेक्यूटिव विक्ट्री निकाली है आपने ला लीगा में, बट आपकी तारीफ फिर भी कोई नहीं कर रहा। दैट इज द रियल मैड्रिड डेफिनेशन। ठीक है, एज अ क्रिएटर माई सेल्फ की अगर हम बात करें, इवन दो मैं बाहर था शहर से, लेकिन मेरा खुद भी मन नहीं करा टू बी, क्योंकि कोई पर्सनैलिटी नहीं है पता रियल मैड्रिड गेम में। बट बात यहाँ पर रियल मैड्रिड की इन जनरल नहीं हो रही, बात यहाँ पर एक्चुअली में एम्बापे की हो रही है, क्योंकि इस गेम में एम्बापे लेफ्ट विंग पे खेले थे और एम्बापे ने आई थिंक रियल मैड्रिड की शर्ट में वन ऑफ द वेरी वेरी गुड स्टिंकर डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर स्टैट्स बॉम्ब को लेके यहाँ पर एम्बापे के जो ऑफ द बॉल वर्क रेट है वो स्टैट्स पब्लिक होने लगे कि वो कितना, मतलब लेवेंडोव्स्की के कंपैरिजन में एम्बापे के जो स्टैट्स हैं वो इतने शर्मनाक हैं कि आई डोंट थिंक इफ मैं या फिर कोई भी कट्टर मैड्रिड फैन या फिर कोई भी एम्बापे का फैन इस चीज़ को डिफेंड कर सकता है। यू जस्ट कैन नॉट डिफेंड इट। अगर हम लोग यहाँ पर नंबर्स की बात करें एम्बापे और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की, यहां पर अगर डिफेंसिव एक्शन के परसेंटाइल की बात करें तो एम्बापे का स्कोर 6 है 100 में से, वहीं यही स्कोर लेवेंडोव्स्की का 83 है। इसी के साथ अगर हम यहां पर काउंटर प्रेशर्स की बात करें कि आप कितना प्रेस करते हो, यहां पर कितना प्रेशर कर रहे हो आप काउंटर पे, तो यहां पर एम्बापे 6 पे है, वहीं अगर लेवेंडोव्स्की की बात करें इट्स 100। और यहां पर बेसिस सेम है, सेंटर फॉरवर्ड की प्रोफाइल है, 1000 मिनट खेलने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर अगर प्रेशर की बात करें कि आप एक मैच में 90 पे कितने प्रेशर डालते हो, तो लेवेंडोव्स्की का 16.25 है, वहीं अगर एम्बापे की बात करें तो इट इज़ ओनली 9.28, और अगर एम्बापे और विनीसियस की बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा। अब पहली चीज़ ये क्लियर है कि एम्बापे के इस जो सामने स्टैट्स निकल के आ रहे हैं, जो एम्बापे के रिगार्डिंग पूरा मामला बैठ रहा है, आई नो यहाँ पर एम्बापे की एक तरफा कुटाई हो रही है, बट मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि एम्बापे के गोल्स आ रहे हैं, एम्बापे ने 22-23 गोल मार दिए, 30+ गोल मार दिए, तो इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ये बात बहुत क्लियर है, ये बहुत ही डिफेंसिव वर्क रेट, ऑफ द बॉल वर्क रेट, शर्मनाक वर्क रेट है। ठीक है, मजाक सेट के बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं इसमें सोलली एम्बापे को ब्लेम भी नहीं करूँगा अनटिल मैं पहले मैनेजर को ही पकड़ूंगा। मेरे को पता है कि यहाँ पर मैनेजर की नहीं चलेगी एम्बापे के सामने, मेरे को पक्का पता है कि यहाँ पर मैनेजर नहीं है हमारा, आर्बेलोआ नहीं है भाई। आर्बेलोआ ने टोटली गिवन कर रखा है स्टार प्लेयर्स को, बीट बेलिंगम, बीट विनीसियस, बीट एम्बापे।
लेकिन मैं फिर भी जब तक ये नहीं मानता मैनेजर हैज़ टू कम, एंड उसका मतलब ये नहीं कि लुइस एनरिके की तरह बिल्कुल एम्बापे को बिठा के उसके थप्पड़ बजा दिए। मैनेजर को बताना होगा कि उसका स्टेट ऑफ प्ले क्या है, मैनेजर को बताना होगा कि उसकी टीम खेलती कैसे है, व्हाट इज इज डिफाइंड पैटर्न, क्या पैटर्न है, कैसे चाहता है, क्या उसकी टीम की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। वो आइडियोलॉजी जब तक वो खुद पब्लिक में आके नहीं बताएगा, जब तक वो खुद अपनी टीम को नहीं बताएगा, जब तक पब्लिक को नहीं पता चलेगा कि उसकी टीम ऐसा खेलना चाहती है, तब तक इस टीम की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। मैं एम्बापे के, ठीक है, मैं देख रहा हूं, मेरे को लगता है कि आने वाले 1 महीने की बात करें तो ये डिफेंसिव वर्क रेट और खराब होंगे। एम्बापे लिटरली वहां पेड़ की तरह उसमें झाड़ उग जाएगी, बट क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मैनेजर को एम्बापे से चाहिए ही नहीं तो इट डजंट मैटर। ये तो नेट पिकिंग वाली बात हो गई। अगर आर्बेलोवा कह रहा है कि यहाँ पर एम्बापे भाई तू खड़ा रहे, खड़ा टॉयलेट कर दे वहां पे बैठ के जब तक तेरे पे बॉल नहीं आ रही, लेकिन तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आर्बेलोवा कहता है कि नहीं यार मेरे को चाहिए कि मेरा तो स्ट्राइकर भी प्रेस करे, दैट इज हाउ वी रीगेन पोजीशन, की हंसी फ्लिक वाला आ गया, और फिर एम्बापे नहीं करता, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बट अगेन वी नो हु होल्ड्स द पावर। जो डायनामिक्स है वो चेंज हो चुकी है रियल मैड्रिड में अनफॉर्चुनेटली, एंड बीट एम्बापे, बीट विनीसियस और बीट एनी अदर प्लेयर, चाहे बेलिंगम की बात करें, सिचुएशन भाई ख़राब है और सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। और एम्बापे ने वेलेंसिया के अगेंस्ट एक बहुत बढ़िया स्टिंकर डाला था, बहुत बेहतरीन स्टिंकर डाला था, एंड अगेन मतलब बीइंग एम्बापे वो बहुत कुछ कर सकता था, और बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस एम्बापे ने दी थी लेफ्ट विंग से, ठीक है। और यहीं पर ही जो विनीसियस को गाली देते हैं उनको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि विनीसियस ये करता है विद डिफेंसिव वर्क रेट। आई थिंक एम्बापे ने स्टिंकर तो दिया ही दिया, लेकिन एम्बापे ने डिफेंसिवली इतनी खराब परफॉर्मेंस दी थी। और विनीसियस की अगर हम बात करूँ तो विनीसियस भी यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस विनीसियस भी देता है, लेकिन एटलीस्ट वो डिफेंसिव वर्क रेट तो थोड़ा ढंग का ही देता है भाई, थोड़ा तो ढंग का देता है वो यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड में एक पंगा और है कि रिसेंटली कार्वाहाल की वीडियो एक लीक हुई है, जहाँ पर ऑफकोर्स वो थोड़े से ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं, स्पेनिश अखबार बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कार्वाहाल की, भाई उसका गेम टाइम कोई अनसर्टेनिटी ही छा रखी है, कोई सर्टेन ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है यहाँ पर। तो पहली बात तो आप ट्रेंट को लेके आए हो, और ये तो कहना नहीं चाहिए बट ये तो चलो किस्मत है कि भाई ट्रेंट इंजर्ड है, तो ट्रेंट को लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपके पास कार्वाहाल है जो कि वो भी इंजर्ड था, ठीक है, कार्वाहाल अब इंजरी से वापस आ चुका। कार्वाहाल इंजरी से पहले की अगर हम सीजन की बात करें, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एट हिज पोजीशन, ठीक है। उसने रियल मैड्रिड के लिए फाइनल में गोल भी मारा था, और वो पूरा कैंपेन इतना प्यारा गया था कि बिफोर एंसेलोटी बॉल गेट डिस्ट्रॉयड और चीथड़े उड़ गए। एंसेलोटी बॉल में कार्वाहाल वाज सच एन इंपॉर्टेंट पीस। एंसेलोटी बॉल के चीथड़े उड़ गए, फिर कार्वाहाल की वो हो गया। ट्रेंट लेके आए, एक नया विजन आया कि कार्वाहाल को ट्रेंट सक्सीड करेगा, खिला उसको, उस पर वेल्वर्दे रहे। तो एक आपके पास वेटरन है, दूसरा आप एक सुपरस्टार लेके आए हो, लेकिन आप खिला एक्चुअली में सुपरस्टार रहे हो। एंड दिस इज वेयर आई थिंक प्रोफाइलिंग हो रही है खराब, ये हो रहा है ड्रामा, एंड अल्टीमेटली वेयर इट गोना लीड इज कि यहां पर कार्वाहाल अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड को छोड़ेंगे इस सीजन के बाद। आई सी नो पॉइंट, ना ही रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से और ना ही कार्वाहाल के पर्सपेक्टिव से। आई स्टिल थिंक कार्वाहाल में बहुत सारा फुटबॉल बचा हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट 1-2 सीजन तो प्यारे प्यारे बचे हुए हैं। वहीं रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से तो मतलब ही नहीं बनता। वाल्वर्दे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है राइट बैक से, और वाल्वर्दे अच्छी परफॉर्मेंस राइट बैक से दे ना दे ये तो दूसरी बात है, पर मिडफील्ड से उसकी कोई परफॉर्मेंस मैनेजर नहीं निकाल पा रहा, लास्ट एंसेलोटी ने निकाली थी, ये एक दूसरी बात है। और ट्रेंट अगर अपनी इंजरी पे कंसिस्टेंसी बना गया, अपनी इंजरी से बाहर निकल गया और फिटनेस पे अगर कंसिस्टेंसी बना दिया, तो ट्रेंट हैज़ टू प्ले, भाई ही इज अ ग्लोबल प्लेयर। अब वो समय दूर नहीं है कि यहाँ पर अगर ट्रेंट सही में इंजरी से वापस आके उसको 1 महीना हो गया और वो अगर कंसिस्टेंट गेम टाइम उसको नहीं मिला, अखबारें कच्चा चबा जाएंगी, आर्बेलोवा को भी कच्चा चबा जाएंगी, और इंग्लिश मीडिया तो मार ही लेगी ट्रेंट की, विद वर्ल्ड कप सर पे।